गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सभी का EETN की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम वायु प्रदूषण के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता मापन तथा उनके मानक पर चर्चा करेंगे, अर्थात एम्बिएंट एयर क्वालिटी मेजरमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड्स। सो फर्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं एम्बिएंट एयर क्वालिटी मेजरमेंट क्या होता है, अर्थात वायु गुणवत्ता मापन हम कैसे करते हैं, उसकी क्या परिभाषा है। सबसे पहले हम पर डिस्कस कर लें। Definition: Ambient air quality refers to the condition or quality of air surrounding us in the outdoors। अर्थात परिवेशी वायु गुणवत्ता हमारे आसपास तथा बाहर की वह गुणवत्ता है जिसकी स्थिति ambient air quality refers to the condition or quality of air surrounding us in the outdoors। अर्थात परिवेशी वायु गुणवत्ता बाहर और हमारे आसपास की वायु की सुस्थित गुणवत्ता को संदर्भित करती है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर इज ऑलवेज वेरिएबल। वायु की भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तनशील है। द फिजिकल चेंज ऑफ एयर इज डन बाय नेचुरल फोर्सेज, बट फॉर केमिकल चेंज ऑफ एयर इज मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। हवा का भौतिक परिवर्तन प्राकृतिक बलों द्वारा किया जाता है, लेकिन हवा के रासायनिक परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से मानव गतिविधियां हैं। एयर क्वालिटी इन्फ्लुएंस्ड व्हेन द एनर्जी कन्वर्जन इज टेक प्लेस इन एनवायरमेंट। वायु गुणवत्ता तब प्रभावित होती है जब पर्यावरण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, विच इज डन बाय नेचर और डन बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि पूर्ण रूप से नेचर के द्वारा अथवा ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा होता है। यहाँ पर एम्बिएंट मीन्स हिंदी में इसका अर्थ होता है व्यापक, अर्थात व्यापक रूप से आज एयर क्वालिटी मेजरमेंट क्या होता है इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। नेचुरल फोर्सेस, यहाँ स्लाइड पे आप देख सकते हैं जो आपके चित्र पर प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर कुछ मैंने चित्र यहाँ पर डाले हैं जिसमें हम देख सकते हैं आंधी, तूफान, साइक्लोन, भूस्खलन, ये सभी नेचुरल फोर्सेस को दिखाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं दो चित्र हैं जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी, मानव गतिविधियों का वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं पोल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटी, कैसे कैसे पोल्यूशन के द्वारा ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ सकती हैं। आप देख सकते हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, पोल्यूशन है, एमिशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पेड़ों का कटना है। जस्ट उसके बगल में टेक्नोग्राफिक इन्फ्लुएंस क्लाइमेट चेंज का भी दर्शाया गया है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि शहरीकरण, पेड़ों का कटना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, साइक्लोन आदि ये ऐसे कारण हैं जिसके कारण वायु गुणवत्ता घटती है और क्लाइमेट चेंज होता है। नेक्स्ट स्लाइड में एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, अर्थात जो वायु गुणवत्ता का मानक है वो भारत में क्या है उसके विषय में हम देखेंगे। द Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 was enacted by the central government with the objective of arresting the deterioration of air quality। अर्थात वायु की गुणवत्ता की गिरावट को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981 लागू किया गया। द एयर Prevention and Control of Pollution Act 1910 describes the main function of the Central Pollution Control Board as follows। दरअसल वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कार्यों का वर्णन करती है। अर्थात हम यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया में एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गठित किया गया है जो यह बताता है कि भारत में वायु की गुणवत्ता का कैसा मानक होना चाहिए और उसके कार्यों का वर्णन 1981 के एक्ट में बताया गया है। आइए बारी बारी से देख लेते हैं। टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी मैटर कंसर्निंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी द एयर एंड द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु की गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण की रोकथाम
नियंत्रण और उन्मूलन से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना, ये सीपीसीबी का पहला कार्य है। दूसरा, टू प्लान एंड कास्ट टू बी एक्सिक्यूटेड अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की कार्यवृत्ति करने की योजना बनाना। टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। टू कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन रिसर्च रिलेटेड टू प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन से संबंधित जांच और अनुसंधान को अंजाम देना करना। टू कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिकल डाटा रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्र करना, संकलित करना और उनको निकालना, पब्लिश करना, यह इसका मुख्य काम है। टू ले डाउन एंड एनुअल स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर, हवा की गुणवत्ता के लिए मानकों को पूरा करने के लिए यह सभी कार्य किए जाएंगे, ऐसा 1981 के एक्ट में बताया गया है, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड, जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स है इंडिया में। भारत में परिवेशी वायु गुणवत्ता का जो मानक है उसको एक शेड्यूल फर्स्ट यानी अनुसूची फर्स्ट के द्वारा दिखाया गया है। ये जो डाटा है ये नोटिफिकेशन 18 नवंबर 2009 से लिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि पोल्यूटेंट है, टाइम बेटेड एवरेज है, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंटल, रूरल एंड अदर एरियाज हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स। दरअसल यह भारत में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक कैसे हम किस प्रकार से इसको एक डाटा के थ्रू समझ सकते हैं, जो डाटा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें हम पोल्यूटेंट्स के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी डाटा माइक्रोग्राम्स प्रति मीटर क्यूब में लिए गए हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, particular matter size less than 10 micrometers, particulate matter size less than 2.5 micrometers, ozone, lead, carbon monoxide, ammonia, benzene, benzo, pyrene, particulate phase only, arsenic, nickel। अब इन सभी को हम देख सकते हैं, इनका एक टाइम बेट एवरेज निकाला गया है वार्षिक या 24 आवर्स में, और इंडस्ट्री में उनका क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव कैसा है, किस एरिया में है, और उनको नापने की क्या क्या विधियां हैं, क्योंकि हम पूर्व में भी नापने की विधियों को पढ़ चुके हैं। यहाँ भी एक छोटा सा आप देख सकते हैं कि कैसे अल्ट्रावायलेट, फोटोमेट्रिक, केमिकल मेथड्स और तमाम मेथड इसमें दिए गए हैं। मेन जो इस अनुसूची में हमको देखना है वो है डाटा, कि किस प्रकार से एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड का इंडिया में एक मानक फिक्स किया गया है, जो 2019 के अनुसार है, जो समय समय पर चेंज भी है। इस समय करंट में जो होगा वो इससे थोड़ा सा चेंज होगा। नेक्स्ट, नोट फर्स्ट, एनुअल अर्थमेटिक मीन ऑफ मिनिमम 104 मेजरमेंट इन अ ईयर एट ए पार्टिकुलर साइट टेकन ट्वाइस अ वीक 24 आवर एट यूनिफॉर्म इंटरवल्स। एक वर्ष में 2 बार न्यूनतम 104 माप का वार्षिक अंकगणितीय, अर्थात इसका एक सप्ताह में 2 बार 24 घंटे के समान पर अंतराल पर लिया जाता है। यहाँ पर नोट फर्स्ट, दरअसल एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हम इस स्लाइड्स में अनुसूची में देख रहे थे, उसके विषय में बताया है कि एक वर्ष में 2 बार न्यूनतम 104 माप का वार्षिक अंकगणितीय, मतलब एक सप्ताह में 2 बार 24 घंटे के समान अंतराल पर लिए जाना। दूसरा है 24 आवर्स और 8 आवर्स और 1 आवर्स मॉनिटर्ड वैल्यू एज एप्लीकेबल शैल बी कंपाइल्ड विथ 98% ऑफ द टाइम दे मे एक्सीड द लिमिट बट नॉट ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ मॉनिटरिंग। 24 घंटे, 8 घंटे या 1 घंटे की निगरानी के मान जैसा लागू हो
98% समय के साथ अनुपालन किया जाएगा। वे सीमा से अधिक हो सकते हैं, लेकिन लगातार 2 दिनों की निगरानी पर नहीं हो सकते हैं। ये है जो अनुसूची जो अनुसूची पूर्व में दिखाई उसके विषय में। नेक्स्ट, नोट 2, द लेवल ऑफ एयर क्वालिटी नेसेसरी with an adequate margin of safety to protect the public health, vegetation and property। सार्वजनिक स्वास्थ्य, वन संपत्ति और सुरक्षा के पर्याप्त मार्जिन के साथ आवश्यक वायु गुणवत्ता का क्या स्तर हो सकता है, इसके विषय में हम देखेंगे। Whenever and wherever two consecutive value exceeds the limit specified above for the respective category। जब भी और जहाँ कभी भी 2 कोष का मान संबंधित श्रेणी के लिए ऊपर निर्दिष्ट सीमा से अधिक होता है, it would be considered adequate reason to institute regular/continuous monitoring and further investigation। इसे नियमित निरंतर निगरानी और आगे की जांच के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा। ये नोट 2 हमको दरअसल ये बताता है कि किस प्रकार से जो मानक हैं स्टैंडर्ड्स का उसको हम फॉलो करते हैं। कंक्लूजन लास्ट में, क्लीन एयर इज इसेंशियल टू ह्यूमन हेल्थ, इट इज also essential to sustaining the environment and provides multiple economic and social benefits। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा आवश्यक है या पर्यावरण को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है और कई आर्थिक और सामाजिक लाभ भी प्रदान करता है। देयर इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड दिस पॉइंट टू क्लियर नीड फॉर एक्शन। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को अच्छी तरह से स्थापित और मजबूत वैज्ञानिक सबूत हैं और यह एक कार्रवाई की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करता है। एयर क्वालिटी कंटिन्यू टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ हाई कंसर्न टू सिटीजन्स अक्रॉस द इंडिया एंड आल्सो इन वर्ल्ड्स। भारत और दुनिया भर में नागरिकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रासंगिक और उच्च चिंता का विषय बनी है। अर्थात यह एक ऐसी चिंता है, एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स है, जो वायु गुणवत्ता मापन है, उसको मानक हमको यह बार बार मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि हम अपने भारत में या हमारे वर्ल्ड में किस प्रकार दुनिया में वायु की गुणवत्ता को हम और भी अच्छा बना सकते हैं। सो थैंक यू।